हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स अबाउट। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर आपने कैसे नेट जेआरएफ को फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्वालिफाई किया और किस तरीके से पढ़ाई करें, कैसे क्या चीज़ करें जिससे हम नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सके। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसी 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप नेट जेआरएफ को फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस किस तरीके से आप एक एग्ज़ाम को, नेट जेआरएफ हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम को आप पहले अटेम्प्ट में कैसे उसको क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली टिप हमारी ये है सिलेबस। सिलेबस के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जिस भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या आने वाला है, क्या क्या सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके बाद क्या क्या आने वाला है। तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और नया सिलेबस या रिवाइज सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रट के आदमी याद करता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकल होती हैं, जिनको जो कह सकते हैं मैथमेटिकल होती हैं, जिनको सॉल्व किया जाता है, जिनका प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन से उनको सॉल्व करके उनका एक प्रिसाइज आंसर निकाला जाता है। तो सिलेबस में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको रटने वाली हैं, या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कैलकुलेट करके या मैथमेटिकली तरीके से सॉल्व करके आप उनको आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ लोग रटने में बहुत अच्छे होते हैं तो वो लोग रट सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनको मेमोराइज जल्दी होता है, तो इस वजह से वो उस चीज़ को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो लोग कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि सिलेबस में आपको सबसे ज़्यादा किस पे महत्व देना है, सबसे ज़्यादा पढ़ना। देखिए, दोनों ही पड़ेगा आपको, याद करने वाला भी आपको पढ़ना है और जिसमें कैलकुलेशंस हैं या टेक्निकल क्वेश्चंस हैं तो उनको भी पढ़ना है। लेकिन एक चॉइस होती है कि मुझे सबसे पहले ये ज़्यादा तैयार करना है और ये उसके बाद में तैयार करूँगा, तो इसलिए पहले सिलेबस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्या क्या उसमें है, क्या क्या नहीं। तो दोस्तों, सेकंड टिप हमारी ये है कि सब्जेक्ट, नेट जेआरएफ में सब्जेक्ट के साथ साथ आपके फर्स्ट पेपर भी आता है। सब्जेक्ट का एक सेकंड पेपर होता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और वहीं पे 50 क्वेश्चन का फर्स्ट पेपर भी आता है, जिसमें से आपको प्रॉपरली ये पता होना चाहिए कि आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो लोग सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फर्स्ट पेपर पे कम ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट पेपर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका सब्जेक्ट होता है। तो जैसे कि आप सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, उसी तरीके से आपको फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी होगी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करना चाहते हैं। दोस्तों, तीसरा टिप मेरा ये है कि आपके पढ़ाई के जो मटेरियल है उसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम्स क्रैक करना है, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो केवीएस का हो, एनवीएस का हो, पीसीएस का हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, उसके प्रीवियस पेपर्स ज़रूर होने चाहिए। तो उससे आपको, जब आप उन पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस पैटर्न से, किस तरीके से आपका पूरा एग्ज़ाम पेपर जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है। एक पैटर्न पता चलेगा, एक क्वेश्चंस पूछने की जो लैंग्वेज होती है, क्योंकि बहुत बार सिंपल क्वेश्चंस भी ऐसे ऐसी लैंग्वेज में ऐसे ऐसे तरीके से पूछा जाता है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो वो लैंग्वेज का एक माइंड मेकअप हो जाएगा आपका कि इस तरीके से पूछा जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स आपको मिलते जाएं, आप उनको ज़रूर सॉल्व करते जाइए, क्योंकि वो आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए गाइडलाइन की तरह काम करेंगे।
कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पे आपको अटेम्प्ट करना है या उनकी लैंग्वेज क्या होती है। दोस्तों मेरा चौथा टिप ये एक बहुत ही अलग सा है, जो शायद हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ना आए या समझ में ना आए, तो ऐसा क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों मेरी फोर्थ टिप ये है कि ट्राई टू टीच समवन। दूसरों को पढ़ाइए, दूसरों को सिखाइए, दूसरों के साथ डिस्कशन कीजिए। दोस्तों कुछ लोगों में देखा गया है कि लोग अपनी पढ़ाई या अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करते हैं, तो मेरा यह मानना है कि ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी नॉलेज किसी और के पास ना चली जाए या मेरी ट्रिक किसी और के पास न चली जाए या मुझे जिस तरीके से आता है दूसरा कोई न सीख ले, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप उस नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। वो बंदा जिसको भी वो सीखना है वो आपसे नहीं सीखेगा तो किसी और से सीख लेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि कोशिश करिए जितना किसी की मदद कर सके, जिसको पढ़ा सके, जिसको बता सके, डिस्कस कर सके किसी के साथ में, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों में उस चीज़ को डिस्कस करिए जिस भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने से दोस्तों ऐसा होता है कि आपके अंदर जो जो चीज़ें हैं, जो जो नॉलेज आपने गेन करी है, वो आप जब दूसरे को बताते हो तो एक तो वो आपके मेमोरी में रिकॉल होता जाता है। दूसरा ये रहता है कि जब भी आप उस चीज़ को किसी को समझाते हैं तो आपके एक जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो थोड़ी सी डेवलप होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़ाते पढ़ाते इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसे ट्रिक्स आ जाती हैं जिससे कि उसको याद करना या उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो एक बार करने से, 2 बार करने से, 3 बार करने से आप जितनी बार किसी को वो चीज़ बताएंगे, वो चीज़ पढ़ाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप जिस भी एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप किसी न किसी से उसका डिस्कशन करते रहिए। या कोई सीखना चाहता है या कुछ पढ़ना चाहता है तो आप उसको पढ़ाइए, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों मेरी 5वीं और आखिरी टिप ये है कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल जा रहे हो, सबसे पहला तो आप बी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रहिए। एग्जाम्स हॉल में बैठिए, उसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर करिए। उससे आपका आधे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस और आधे से ज़्यादा पेपर तो उसी टाइम सॉल्व हो जाएगा जिस टाइम आप ये ट्रिक करने वाले हैं। दोस्तों आपको करना सिर्फ इतना है कि आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठें, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, या इवन आपके हाथ में अगर पेपर आता है, रिटन पेपर भी आता है, अगर आप उसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो दोनों ही केसेस में आप ये काम कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने अवेलेबल हैं उनको एक बार 5 मिनट के अंदर, स्टार्टिंग का जो 5 मिनट होता है उसमें सिर्फ आपको उन सारे क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। और उस रीड आउट के टाइम पे ही 5 मिनट का जो टाइम होगा उसमें जितने देर में आप उन सारे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, सिंपली देख ही रहे होंगे, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनका आंसर देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है, तो उसको तुरंत उसी टाइम पे लॉक कर दीजिए। ये रिटन पेपर या जो पेपर जो हाथ में आता है उसके लिए भी यही है कि आप उस पेपर में जितने 5 मिनट में पहले पूरा पेपर आप जब पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे ही जो जो क्वेश्चंस आपको एट इंस्टेंट पता हो कि इसका आंसर ये है, तो वो तुरंत उसी टाइम पे उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जब आप वो 5 मिनट आपके गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि 50 में से 40 क्वेश्चंस बच जाएं और 10 क्वेश्चंस आपके उसी टाइम सॉल्व हो जाएं। तो 10 क्वेश्चंस अगर आपके सॉल्व हो गए तो बाकी के 40 क्वेश्चंस आप आराम से 55 मिनट में या 50 मिनट में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और जितने भी टिप्स मैंने बताई हैं इनको आप फॉलो करिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा, तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। फैक्ट्स अबाउट।